अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो नाज़रीन, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। तो नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी फैमिली में ऐसा हुआ है कि एक घर में मतलब एक एक्सपेरिमेंट लगा ले, एक्सपेरिमेंट हुआ है कि एक ही घर की दो बहनों ने अलग अलग टाइप के लोगों से इंसान से शादी की। सॉरी, मतलब कि एक बहन थी, उसने अपने घर वालों को बोला कि मेरे लिए लड़का ढूंढो, अच्छा पढ़ा लिखा हो और जॉब हो अच्छी, अच्छा घर हो उसके पास, वेल सेटल्ड हो बिल्कुल। तो उसके माँ बाप ने ना उसी के मुताबिक ही उसके लिए लड़का ढूंढा। तो माशाल्लाह पढ़ा लिखा था, वेल सेटल्ड था, सब कुछ था उसके पास। तो उसकी शादी होगी, वो शादी करके चली गई। अब दूसरी तरफ उसकी एक और बहन थी, उसने ना माँ बाप को नहीं बोला, उसने ना अपनी खुद ही पसंद कर लिया कोई। तो जब उसने पसंद कर लिया, आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, सोच मिल गई, या उसने लड़की ने तो ज़िद पकड़ ली कि मैंने इसके साथ शादी करनी है। तो जब शादी की तो मतलब लड़की को तो पता था, लेकिन बाकी और किसी को नहीं पता था। जब शादी की तो बाद में पता चला कि लड़का तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, मतलब हुनर तो था उसके पास, मतलब तालीम नहीं है उसके पास, अपना घर भी नहीं है। तो लड़की को तो ये सब कुछ पता था, उसने उससे झूठ नहीं बोला था, तो वो इसी बात पे खुश थी कि इसने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला हुआ। लेकिन वो इतना जानती थी कि ये मेहनती है, मेहनत करना जानता है, तो एक दिन बन जाएगा, मैं इसका साथ दूंगी। और उसने ऐसा ही किया। अब उन दोनों बहनों की अलग अलग लाइफ है। मतलब जो अनपढ़ इंसान है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, कोई मतलब घर भी अपना नहीं है, सिर्फ मेहनत करता है, हुनर है, और वो वाली लड़की बताती है, कहती कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। कह रही मैं जो भी एक लड़की की छोटी मोटी ख्वाहिशात होती हैं, जो एक सोच होती है कि एक लड़की को कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कह रही अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा शौहर उसमें मेरा साथ देता है, मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं वो। मेरे शौहर को पता है कि मैंने अपनी बीवी की इज़्ज़त कैसे करनी है और दूसरों से कैसे करवानी है। एक बीवी का जो मकाम और मर्तबा होता है। और कहती है कि ये चीज़ें मैंने किसी एजुकेटेड इंसान के अंदर भी नहीं देखी। कि सबसे बड़ी बात ये है कि वो इंसान मुझे समझता है, मैं क्यों नाराज़ हूँ, क्यों खुश हूँ, क्यों खफा हूँ, किस बात पे मेरा मूड ख़राब हो सकता है, किस बात पे मूड अच्छा हो सकता है। लेकिन देखने वाले बेज़ाहिर लोग कहते हैं उससे, उसके बारे में, जो उसकी फ़ैमिली में वो कहा जाता है कि तुमने गलत किया है, तुम पछताओगी, तुमने बहुत गलती कर दी है, उनका अपना घर नहीं है, लड़का पढ़ा हुआ नहीं है, तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। वो अपने घर वालों को कहती हैं कि क्यों मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद है, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा शौहर मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, मेरी इज़्ज़त करता है, क्योंकि उसकी एक छोटी सी दुनिया है, ठीक है, और वो मुझे अपनी सारी वो दुनिया समझता है। मतलब अगर उसकी जेब में 10 रुपए है ना, उसकी कुल रकम, उसकी टोटल तमाम रकम वो 10 रुपए है ना, वो 10 रुपए उसने सारे के सारे मुझ पे खर्च करने हैं। मतलब उसके पास 1000 है, 500, उसने सिर्फ वो मुझ पे खर्च करना है, उसने किसी और के बारे में नहीं सोचना। क्योंकि उसकी ये सोच होती है कि मेरी बीवी जब हालात थोड़े डाउन होते हैं, मेरे साथ होती है, तो जब हालात थोड़े अप्स होते हैं, तो तब भी मेरी बीवी ही मेरे साथ है। मतलब मुझे तब भी उसी के बारे में सोचना चाहिए। तो वो बताती, कहने लगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा किसी चीज़ पे दिल कर रहा होता है, अगर वो चीज़ उस टाइम नहीं मौजूद होती, कि जैसे ही हालात सेट होते हैं, उनके पास पैसे आते हैं, वो सबसे पहले मेरे लिए वही चीज़ लेके आते हैं। उनके जहन में रहता है कि मुझसे ये चीज़ मेरी बीवी ने मांग दी, तो मुझे ये हर हाल में ख़रीदनी है, लेके जानी है। नाज़रीन, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की को अपनी मर्ज़ी करनी चाहिए, माँ बाप की मर्ज़ी के मुताबिक शादी नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अक्सर हम लोग कुछ लोगों के साथ ज़्यादती कर जाते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं ये तो अनपढ़ है, जाहिल है, गँवार है, इसे क्या पता ज़िंदगी क्या होती है क्या नहीं। तो जो होती है ना तरबियत होती है ना, जो माँ बाप करता है, या इंसान जो देख कर सीखता है ना इर्द गिर्द के लोगों से, ठीक है, वो तालीम नहीं सिखा सकते। अब दूसरी तरफ एक हेड मास्टर, उसकी बहन का जो शौहर है, एक हेड मास्टर है, एक स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है वो, ठीक है, हेड मास्टर है वो, हैंडसम भी है, खूबसूरत भी है, और सैलरी भी अच्छी है उसकी, अपना घर भी है, सब कुछ है। उसकी बीवी को मैंने रोते हुए देखा, खून के आंसू रोते हुए। उसकी बीवी माशाल्लाह, मतलब वो भी पढ़ी लिखी है, तो उसने भी बीएड, मेरे ख्याल से बीए बीएड वगैरह किया हुआ है, और हस्बैंड
खुद ही उसकी तालीम उसे दिलवा रहा है। तो उसने बताया, कहती कि मेरा जो शौहर है वो मुझसे अपनी हर चीज़ सेपरेट रखता है, मुझे कहता तुम बीवी हो, बीवी बन के रहो, मेरी महबूबा बनने की कोशिश ना करो। मुझसे अपना सेल छुपाना, सेल के अंदर जो भी मवाद है वो छुपा के रखना, मतलब ये नहीं सोचना मेरी बीवी से हर्ट ना हो जाए, या मेरी बीवी को कभी कुछ मैं तोहफ़ा दे दूँ, गिफ्ट दे दूँ, कभी उसको सरप्राइज़ दे दूँ मैं। और तो यही नहीं पूछना कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, या तुम्हारी कोई फेवरेट चीज़ कौन सी है, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है घूमने की, चलो आज कहीं बाहर खाना खाते हैं, बाहर चलते हैं। कह रही नहीं बस मैं एक गुलामों की तरह, नौकरों की तरह घर में, घर के काम किए घर में पड़ी रही। वो सारा दिन जनाब बाहर होते हैं, शाम को वो घर आते हैं और आते ही अपने मोबाइल में लग जाते हैं। मतलब वो रो रो के इतना इस कदर वो कह रही वाकई में। और फिर उसने अपनी बहन का जिक्र किया, कह रही कि वो बहुत ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में। वो कहती है कि मैं और मेरा शौहर जब दिल करता है हम लोग घूमने चले जाते हैं बाहर, चाहे किसी महंगे रेस्टोरेंट में नहीं जाते, किसी मतलब शॉपिंग करने नहीं जाते, लेकिन थोड़ा सा टाइम इकट्ठे स्पेंड करने के लिए जाते हैं। उसको शौहर का यही कहना है कि मेरा जो भी वक्त है मैं चाहता हूँ वो ज़ाया ना जाए, वो मेरा अपनी बीवी बच्चों के साथ गुजरे। तो नाज़रीन, आपने मुझे ये बताना है कि जो बहन रोती है, जिसका शौहर मतलब सही नहीं निकला, पढ़ा लिखा होने के बावजूद, अच्छी नौकरी होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपनी बीवी, उसकी बीवी उसके साथ खुश नहीं है, उसकी बीवी खुश नहीं है उसके साथ। बाज़ार लोग कह रहे हैं वाह यार कि बड़े अच्छे घर में इसकी शादी हुई है, अपना घर है माशाल्लाह, अच्छी सैलरी है, एक गवर्नमेंट जॉब है, उसकी बीवी तो राज करती होगी राज। ऐसे राज का क्या फ़ायदा यार जिसमें दिली इंसान को खुश ना हो। क्योंकि मैं जानती हूँ एक लड़की जो होती है ना, एक लड़की तो वो छोटी छोटी खुशियों पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो जैसे मतलब कुछ भी है, छोटे से अगर घर के, क्या यार मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता हूँ, बस मुझे यही बात शेयर करनी थी आप लोगों से।